हम बचपन से ही कई सारे मिथिकल क्रीचर्स के बारे में सुनते आ रहे हैं और हमें पॉप कल्चर से भी कई सारे मिथिकल क्रीचर्स जैसे यूनिकॉर्न, वेयरवुल्व्स, मरमेड्स के बारे में देखने और पढ़ने मिलता है। वैसे तो हम सब इन सारे मिथिकल क्रीचर्स को ज़रा भी रियल नहीं मानते हैं और इनसे रिलेटेड सारी कहानियों को फिक्शनल मानते हैं, पर इस दुनिया में ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनमें कई मिथिकल क्रीचर्स के इन्वॉल्व होने का और रियल होने का दावा किया जाता है। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ मिथिकल क्रीचर्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी कहानियां दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। क्रैकन। ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में जब शिप्स और बोट्स ही ट्रेड और एक्सप्लोरेशन का एक मीडियम था, तब उस जमाने के सेलर्स ने एक समुद्र के मिथिकल क्रीचर क्रैकन के बारे में बताया था। बताया जाता है कि इस क्रीचर से रिलेटेड फर्स्ट साइटिंग्स नॉर्वे और आइसलैंड के पास हुई थी और तब से ही इस क्रीचर से रिलेटेड कई सारी कहानियां आज तक सुनाई जाती है। हो सकता है कि पुराने ज़माने में कम इन्फॉर्मेशन होने के वजह से उस ज़माने के लोग बड़े सी क्रीचर्स को मॉन्स्टर के तरह मान लेते थे, पर यह भी हो सकता है कि लेजेंडरी क्रैकन एक एक्सटिंक्ट या अनडिस्कवर्ड क्रीचर हो। 1853 में ऐसा ही एक जाइंट सेफलोपॉड एक बीच पर पाया गया था जो कि लेजेंडरी क्रैकन के बताए गए साइज से बिल्कुल ही मेल खाता था। हम भी जब एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें कई सारे एंशिएंट सी क्रीचर्स के एक लार्ज ऑक्टोपस या स्क्विड लाइक क्रीचर से मारे जाने का प्रूफ मिलता है। सो हो सकता है कि इन सारे सेलर्स के द्वारा बताई गई कहानियां रियल है। और गाइज, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा ओशियन आज तक 95% तक अनडिस्कवर्ड है। मरमेड्स। मरमेड एक ऐसे टाइप का मिथिकल क्रीचर है जिसका अपर बॉडी एक इंसान का और लोअर बॉडी एक फिश का बताया जाता है। मरमेड्स के बारे में सुनकर आप इसे एक काल्पनिक क्रीचर मान लोगे, पर असल में मरमेड्स की साइटिंग 1000 साल पहले से होते आए हैं। मरमेड्स के सारे रेफरेंसेस आजकल हम कार्टून्स, मूवीज और गेम्स में देखते आए हैं और बहुत ही फेमस कॉफी हाउस स्टारबक्स के लोगो में भी हम एक मरमेड को देख सकते हैं। मरमेड्स की भी सबसे पहली साइटिंग्स बाकी सारे सी क्रीचर्स की तरह ही सेलर्स के द्वारा की गई थी, पर इनमें से सबसे फेमस साइटिंग क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा हुई थी जब वो हेटी के पास 1493 में सेल कर रहे थे। इवन वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर जापानीज सोल्जर्स ने इंडोनेशिया के पास के की आइलैंड्स पर एक मरी हुई मरमेड को देखा था, पर उस समय पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई क्योंकि जापानीज साइंटिस्ट ने सोल्जर्स की बातों का भरोसा नहीं किया था। आज के ज़माने में कई सारे मरमेड से रिलेटेड होक्सेस और फेक पिक्चर्स इंटरनेट पर अपलोड किए जाते हैं और कई बार झूठी कहानियों की वजह से सच्चे इंसिडेंट्स छुप जाते हैं। लॉक नेस मॉन्स्टर। लॉक नेस एक बहुत ही बड़ा और गहरा फ्रेश वाटर लेक है जो कि स्कॉटिश हाईलैंड्स में बिलोंग करता है। इनफैक्ट ये लेक इतना बड़ा है कि इसमें कई सारे कंट्रीज के लेक्स और रिवर्स से भी ज्यादा पानी है और कई जगहों पर तो इसकी गहराई 100 फीट से भी ज्यादा है। माना जाता है कि इस लेक के बॉटम लेयर में रेडियो एक्टिव सेडिमेंट्स है जो कि 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के वजह से हुआ था। बट ये लेक सबसे फेमस एक क्रीचर के वजह से है जो कि माना जाता है कि इस लेक के गहराइयों में रहता है। इस क्रीचर का रेफरेंस बहुत ही पुराने 7th सेंचुरी के मैन्यूस्क्रिप्ट्स में भी पाया जाता है जिसमें बताया गया है कि इस लेक में रहने वाले एक मॉन्स्टर ने एक आदमी को अटैक किया था। आज के मॉडर्न एरा में भी कई सारे रिपोर्ट सामने आते हैं जिसमें कई लोगों ने एक मॉन्स्टर को इस लेक के डेप्थ में स्विम करते देखा है, पर इस मॉन्स्टर की सबसे फेमस साइटिंग तब हुई जब 1934 में लंदन के एक बहुत ही फेमस फिजिशियन रॉबर्ट विल्सन ने एक अननोन क्रीचर का पिक्चर इस लेक में लिया था और इस पिक्चर को बहुत से लोग लॉक नेस मॉन्स्टर के रियल होने का प्रूफ मानते हैं। आज भी कई लोग एज ए टूरिस्ट इस लॉक नेस लेक को विजिट करते हैं और इस मॉन्स्टर के नेक्स्ट साइटिंग का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ड्रैगन्स। ड्रैगन इन सारे क्रीचर्स में से सबसे फेमस मिथिकल क्रीचर है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। बचपन से ही ड्रैगन्स हमारी लाइफ का पार्ट रहा है और हम इसे टीवी शोज जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स और मूवीज जैसे हैरी पॉटर में भी देख चुके हैं और ड्रैगन्स रियल लाइफ में भी कई सारे कंट्रीज के कल्चर्स, फ्लैग्स और सिंबल्स का पार्ट हैं।
चाइनीज लोग सबसे ज्यादा ड्रैगन्स को मानते हैं और ड्रैगन चाइनीज कल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और ड्रैगन चाइनीज एनिमल हायरार्की में भी सबसे ऊपर आता है। पर अगर हम डीप में सोचे तो ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है कि एक मिथिकल क्रीचर दुनिया के सारे कल्चर्स का पार्ट है। इवन बाइबल में भी ड्रैगन का रेफरेंस मिलता है जिसकी तुलना डेविल से की गई है। इन सारी चीजों के वजह से कई सारे रिसर्चर्स दुविधा में पड़ जाते हैं कि ड्रैगन्स एक समय पर रियल थे या फेक। कई लोग मानते हैं कि ड्रैगन्स एक एंशिएंट एक्सटिंक्ट क्रीचर है जो कि एक समय पर ह्यूमन एवोल्यूशन के टाइम पर भी मौजूद था। पर कई रिसर्चर्स का मानना है कि पुराने जमाने के लोगों ने फ्लाइंग डायनासोर्स को मे बी ड्रैगन्स मान लिया होगा। दुनिया भर में कई सारे ड्रैगन्स जैसे फ्लाइंग क्रीचर्स के फॉसिल मिले हैं पर फिर भी ड्रैगन्स के रियल होने का कोई भी बड़ा प्रूफ नहीं मिला है। चुपकाब्रा। चुपकाब्रा एक मिथिकल क्रीचर है जिसके किस्से बहुत ही रीसेंट है। बताया जाता है कि 1995 में पोर्टोरिको के एक फार्म में 8 हेल्दी शीप्स मरी पाई गई थी और उनकी मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। फार्म ओनर्स के मुताबिक शीप के बॉडी पर कई सारे पंचर वुंड्स थे और उनके शरीर का सारा खून पूरी तरीके से निकाल लिया गया था। लोकल्स ने इस तरह का एनिमल अटैक कभी नहीं देखा था और इस तरह के डोमेस्टिक एनिमल्स के मारे जाने के इंसिडेंट्स उस जगह पर और भी ज्यादा होने लगे। उस क्रीचर का शिकार ज्यादातर शीप्स होने के कारण उस क्रीचर का नाम चुपकाब्रा रखा गया, जिसका मीनिंग स्पेनिश से इंग्लिश में ट्रांसलेट करे तो गोट सकर है। कई लोकल्स उस क्रीचर को देखने का भी दावा करते हैं और कई लोग उसे एक छोटा या मीडियम साइज का क्रीचर बताते हैं जिसके नाखून बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। पर कुछ टाइम गुजर जाने के बाद अजीब कारणों से ऐसे सारे इंसिडेंट्स मैक्सिको, अर्जेंटीना और यूएस के फ्लोरिडा में भी होने लगे। आज भी चुपकाब्रा के कई सारे साइटिंग्स के वीडियोस यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पाए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि चुपकाब्रा फेक है और कई लोग ये भी मानते हैं कि चुपकाब्रा एक सीक्रेट यूएस एनिमल टेस्टिंग का नतीजा है। सो गाइज, ये था हमारा वीडियो टॉप 5 मिथिकल क्रीचर्स के बारे में। और गाइज, हमने इस लिस्ट में एक बहुत ही फेमस मिथिकल क्रीचर बिगफुट या येटी को शामिल नहीं किया है क्योंकि उस क्रीचर से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है जिसे आप आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। और गाइस, आपकी इन सारी मिथिकल क्रीचर्स के बारे में क्या राय है आप ये हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाए। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।